Welcome to my class, students. We are doing direct and indirect speech, and this is the introductory session, and this is session 1. What is the direct and indirect speech? Direct speech जब हम directly बात कर रहे हैं, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ. Indirect speech जब आप मेरी पढ़ाई हुई चीजों को किसी और को बता रहे हो कि यस मैम ने हमें ऐसे पढ़ाया, तो वो जो स्टाइल होगा आपका वो थर्ड पर्सन होगा और ये जो डायरेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन होगा. तो ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बहुत ही जरूरी है जानना और ये ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. लेट्स स्टार्ट. वी कैन कन्वे अ मैसेज स्पोकन वर्ड्स इन 2 ways. हम स्पोकन वर्ड्स को दो तरह से हम कन्वे करते हैं, बताते हैं. कैसे? एक तो डायरेक्ट स्पीच के थ्रू, एक इनडायरेक्ट स्पीच के थ्रू. जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया. डायरेक्ट स्पीच रिपीट्स और कोट्स द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन. डायरेक्ट स्पीच अगर आपको मेरी कही बातें एज इट इज किसी को बतानी है तो आप कोटेशन मार्क के अंदर मेरी बातों को रखोगे. लेकिन अगर आप उसे अपने तरीके से थर्ड पर्सन नरेशन के हिसाब से बताओगे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा. तो यह डायरेक्ट स्पीच रिपीट्स और कोट्स द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन. इट इज समटाइम्स कॉल्ड कोटेड स्पीच. इसीलिए इसे कोटेड स्पीच कहते हैं, किसी की कही हुई बातों को एज इट इज बताना. इन राइटिंग वी प्लेस द वर्ड स्पोकन बिटवीन कोटेशन मार्क्स. जब हम बोल रहे होते हैं तो हमें ये कहने की जरूरत नहीं होती कि हाँ कोटेशन मार्क के अंदर हम ये कह रहे हैं. लेकिन राइटिंग में जब आपको बताना है कि यहाँ ऐसे ही शब्दों को कहा गया है तो आपको ये कोटेशन मार्क्स जो कि पेयर में हमेशा होता है लगाना जरूरी है और इनके बीच में आपको पूरे की पूरी स्पीच डालनी है. शी सेड, उसने कहा. अब देखो उसकी बातों को एज इट इज हम लिख रहे हैं. टुडेज लेसन इज ऑन एनवायरमेंट. आज का जो लेसन है वो एनवायरमेंट पे है. यहाँ पर कोटेशन मार्क जो है क्लोज हो गया. दिस इज लाइक क्लोज हो गया. या फिर कोटेशन मार्क हमने उसकी स्पीच को पहले रखा. टुडेज लेसन इज ऑन एनवायरमेंट. फिर यहां हमने कॉमा लगाया. शी सेड, उसने कहा. तो 2 तरीके से हमने डायरेक्ट स्पीच को लिखा. राइट. नाउ मूव टू द इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. आपको पता होगा, आपको रिपोर्ट लिखने कहा जाता है. जो घटना घट चुकी है उसके बारे में जब आप लिखते हो तो कैसे लिखते हो, तो वो रिपोर्टेड स्पीच, वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है. टॉक अबाउट द पास्ट. घटना चाहे 1 मिनट पहले घटी हो, चाहे 1 दिन पहले घटी हो, लेकिन घट चुकी है उसके बारे में अब आप बता रहे हो प्रेजेंट में, तो ये हमेशा पास्ट के बारे में बताता है. So we change the tense of the words spoken. तो अगर recent past है तो हम has have लगाएंगे. अगर आपका पहले का past है, बहुत दूर का past है, तो हम उसको पूरे past tense में लाएंगे. was, had, like this. तो वो change हो जाता है tense, present से past हो जाता है. We use reporting verbs like say, tell, ask. हम क्या करते हैं? reporting verbs use करते हैं. say, tell, ask. We may use the word that to introduce the reported words. और यहाँ आप देखो पंक्चुएशन मार्क्स हमने नहीं लगाया है. हमने ना कॉमा लगाया ना इन्वर्टेड कॉमा लगाया, हमने that लगा दिया. उसने कहा कि वह. राइट. इन्वर्टेड कॉमास आर नॉट यूज. हम यहाँ इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगा रहे हैं. तो ये सारी जानकारियां आपको लेनी जरूरी है क्योंकि बहुत बार आपको आएगा कन्वर्ट द डायरेक्ट स्पीच इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच. She said, I met him. मैं उससे मिली. यहाँ पर देखो ये जो met है वो क्या है? पास्ट है. तो पास्ट का पास्ट, अर्लियर पास्ट, तो क्या हो जाएगा? She said, ये कॉमा हटा के हमने लिखा that she had met him, क्योंकि पास्ट का अर्लियर पास्ट हो जाएगा और वो है had. तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है और यहाँ कहीं भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं है क्योंकि हमने उनको इनडायरेक्टली उसकी बातों को हमने कहा है. दैट मे बी ओमिटेड. अगर आपको दैट नहीं लगाना तो आप इसको ओमिट कर सकते हो. शी टोल्ड हिम दैट शी वाज अटेंटिव. शी टोल्ड हिम शी वाज अटेंटिव.
या तो आप दैट लगा के करो या आप बिना दैट के लिख सकते हो, इसमें कोई आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। She told him that she was attentive. She told him she was attentive. Say and tell. Say and tell हम क्यों कब यूज करते हैं? बहुत बार होता है say लिखूं कि tell लिखूं, स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं। You say when there is no indirect object. Indirect object अगर वो किसी और से नहीं कह रही है, सिर्फ वही कह रही है या कह रहे हैं, जो स्पीकर है वो सिर्फ वही है, किसी और को नहीं कह रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है कोई, तब से कह सकते हैं। जैसे he said that he was in school. He said to me नहीं है, he said to him नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? say का पास्ट है said, तो he said. Always use tell when you say who was being spoken to. लेकिन अगर आपको पता है वो किसी और से कह रहा है और आपको उस पर्सन का पता है, प्रोनाउन पता है, तो आपको टेल या टोल्ड लगाना है। He told me, उसने मुझसे कहा, राइट? He told him हो सकता है, he told her हो सकता है, he told to her mother हो सकता है, he told to his mother हो सकता है, whatever। तो जब आपको पता है कि किससे बात हुई है, किससे बात कर रहे हैं, तो टोल्ड लगाना है that he was in school। क्लियर हो गया, राइट? नाउ मूव। चेंज ऑफ प्रोनाउंस, यहाँ पे चेंज ऑफ प्रोनाउंस होते हैं। द फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। आपने देखा आई जो है किसके लिए है, अगर मैस्कुलिन के लिए है, अगर फेमिनिन के लिए है, तो आपको इस हिसाब से जेंडर वाइज आपको देखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल she said I am in 9th class। यहाँ पर I किसके लिए आया है? एक लड़की के लिए आया है, क्योंकि she मतलब एक लड़की। तो हम कैसे चेंज करेंगे? she said that she was in 9th class। ये जो I है ये she में बदल जाएगा। अगर यहाँ he रहता और I रहता तो he में बदल जाता, करेक्ट? Now the second person of the reported speech changes according to the object of reporting speech। अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या? He says to them, right? You have completed your job। अब जो your है सेकेंड पर्सन, वो किसके लिए आया है? them के लिए आया है। अंडरस्टूड? तो यहाँ क्या हो जाएगा? He tells them that they have completed their job। तो यहाँ पर them के लिए हाँ हमने their लगा दिया, और ये जो you आया है you have completed, he says to them, यहाँ प्लूरल you है तो they have completed their job। तो सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होता है। द थर्ड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डजंट चेंज। डायरेक्ट he says she is in 10th class, तो इनडायरेक्ट में भी क्या होगा? he says that she is in 10th क्लास। तो आपको फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन पर ही ध्यान देना है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा पास्ट जो है वो अर्लियर पास्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट जो है वो पास्ट में हो जाएगा। वर्ड्स एक्सप्रेसिंग प्रेजेंट या नियरनेस इन टाइम, प्रेजेंट टेंस या क्लोजनेस, वो जो डायरेक्ट स्पीच में अगर है प्रेजेंट या नियरनेस, वो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट एंड डिस्टेंस में बदल जाएगा। अगर प्रेजेंट में नाउ है तो वो देन हो जाएगा, अगर नियरनेस में हेयर है तो वो देयर हो जाएगा। नाउ देन बन जाएगा, हेयर देयर बन जाएगा, अगो बिफोर, दस सो, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे। ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है while converting direct to into indirect। this that हो जाएगा yesterday, the day before, these those, either neither, come go हो जाएगा, hence thence हो जाएगा, next week या month, the following week या month होगा। can could हो जाएगा, देखो यहाँ पर हम past कर रहे हैं, may might होगा, must had होगा, had to या would have to हो जाएगा। तो इस तरह से आपको टेंस को भी चेंज करना है और आपको नियरनेस को डिस्टेंस में बदलना है।
ये लिस्ट है, आपको ये याद करनी है और ये आपको याद करके ही आप इसको करेक्टली लिख पाओगे। पंचुएशन, जैसा कि मैंने कहा इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे और उसकी जगह कॉमा हट जाएगा, उसकी जगह दैट आ जाएगा। द वर्ड्स दैट आर एक्चुअली स्पोकन शुड बी एनक्लोज इन कोट्स, और जो एक्चुअल वर्ड्स हैं उनको हम कोट्स में डालेंगे, कोटेशन मार्क के अंदर डालेंगे। एंड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, और उसको कैपिटल लेटर से हम बिगिन करेंगे। ही सेड यू आर राइट, देखो यहाँ पर यू कैपिटल है, वाई कैपिटल है। Punctuation marks must be present at the end of the reported sentence inside the closing inverted commas or commas. यहाँ पर देखो ये punctuation mark जो है यहाँ पर क्या है, पीरियड है, that is full stop. यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी हो सकता था, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी हो सकता था। इन सब को हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही रखेंगे, बाहर नहीं जाने देंगे, राइट? तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है आपको। एग्जाम्पल, ही सेड कैन आई कम विथ यू, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यू के बाद आपने देखा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही है। तो जब आप पढ़ोगे ना इस सब सेंटेंसेस को, तो ध्यान रखना कि हाँ ये ग्रामर का रूल है, आप इसको छोड़ नहीं सकते, भूल नहीं सकते। एग्जाम्पल, थिंकिंग बैक। अच्छा, कई बार ऐसे सेंटेंसेस आते हैं कि हम स्टार्टिंग से कोटेशन मार्क लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थिंकिंग बैक शी सेड, उसने क्या कहा कि मैं जब पीछे का सोचती हूँ, थिंकिंग बैक, ही डिडंट एक्सपेक्ट टू विन, कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो जीतेगा। तो यहाँ पर देखो उसके डायलॉग्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन्वर्टेड कॉमास यहाँ है, फिर वो कंटिन्यूएशन में है उसके बाद, तो वो कंटिन्यूएशन में है, लेकिन यहाँ पर जो पंक्चुएशन ये है आपका लेटर है वो स्मॉल है, वो कैपिटल नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब आप बीच में रिपोर्टेड वर्ब लिख रहे हो उसके बाद फिर डायलॉग कंटिन्यू हो रहा है, तो जो आपका लेटर है, वर्ड है, वो कैपिटलाइज नहीं होगा until and unless it is proper noun. Comma is used to separate the two reported speech and no capital letter to begin the second sentence. देखो कॉमा से हमने क्या किया, दो रिपोर्टेड स्पीच को अलग किया, और जो सेकंड था उसको हमने कैपिटल से नहीं किया, स्मॉल से किया। मॉडल्स दैट डू नॉट चेंज, बहुत सारे मॉडल्स है उसको आप चेंज नहीं करेंगे, जैसे वुड, कुड, माइट, शुड, ऑट टू, ये चेंज नहीं होगा। ही सेड आई शुड फेस द चैलेंज, इनडायरेक्ट ही सेड दैट ही शुड फेस द चैलेंज। यहाँ पे देखो शुड ही रहा। So, what have you learned? We have learned direct and indirect speech. We have learned all the rules that you need to follow. और मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। प्रैक्टिस करते रहो। In the next class, I shall be here with a new topic. Thank you.